नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पाप का लौटा भर चुका सर पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। हो जाओ सावधान आज शाम, क्योंकि दोस्तों जो बड़ी घटना होगी उसे देखकर, सच सुनकर आपके शरीर का बाल भी कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, और साथ ही में आपको हम यह बता दें कि अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर हो रहा है, इसका व्यापक प्रभाव इस राष्ट्र के समस्त जातियां के ऊपर बड़ा ही गंभीर पड़ने वाला है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप आज किस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक जानकारियां देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको हमें एक सावधानी बता दें कि आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और धीरे धीरे वह आपको कंगाल भी करते जा रहा है, और केवल उसकी ही वजह से आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बड़ा राज खुलने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जिसने भी यह वीडियो देख ली, उसका जीवन आज से एक नई दिशा की ओर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पाप का लोटा भर चुका है, और आज मैं जो भी कहूंगा 100% सच ही कहूंगा। मजाक ना समझे, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे। जी हां दोस्तों, अगर आप मेरा बात को मानेंगे तो हम आपको फुल गारंटी देते हैं कि यहां सबका भाग्य जरूर बदलेगा और आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि दुश्मनों का एक ही काम होता है कि वह आपकी कोई भी कार्य को जल्दी बनने नहीं देता है। वह आपकी सफलता के बीच में रोधा पैदा करते रहता है, और अगर आपके कोई कार्य सफल होता है तो आपके घर में जो दुश्मन छुपा है वह षड्यंत्र रच जाता है और उसे हरदम सफल होने से रोकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई घर अंदर की बात, और आपको हम बता दें कि बाहर के लोगों की बात को हम बड़ी आसानी से निपट सकते हैं। अगर बाहर के लोगों पर, या फिर यूं कहें कि दुश्मनों पर ध्यान नहीं भी देंगे तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और हम हमारे उन योजनाओं को जो काफी गुप्त है उनसे बचा भी लेते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो? क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग एक जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाचा, मामा मामी, बहुत सारे इस प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं। और दोस्तों, हमारे प्यारे भारत देश में ऐसा बहुत ही बार देखा गया है और वर्षों से चली आ रही है। तो ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में एक दुश्मन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सामान्य बात है। क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत से आपस में नहीं बनती है, एक दूसरों से जला जली होती है, यानी घर में गृह क्लेश होते रहता है। और दोस्तों, आपने भी महसूस किए होंगे या फिर कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, बहुत से घरों में लोग एक दूसरे से लोग जलते हैं। जी हां दोस्तों, या फिर दोस्तों, आपके आस पड़ोस में ही कोई रिश्तेदार रहता है और किसी कारणवश आपस में झगड़ा हो गया हो, तब फिर वह आपसे जलने लगता है और आपके तरीके के रास्ते में हमेशा वह रोड़ा पैदा करते हैं। जी हां दोस्तों, वह आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और यही लोग आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपके दुश्मन आपके घर में उपस्थित है, और अगर आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण केवल और केवल वही है। जी हां दोस्तों, और साथ में आपको हम यह भी बता दें कि आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आ जाएगी कि आखिर वह है कौन, क्योंकि यह पहचान करना बहुत ही जरूरी है। आपको और पहचान कर लेने के बाद हमें आखिर क्या करना होगा ताकि उसकी बुरी नजर या फिर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बिल्कुल भी ना पड़े। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। और दोस्तों, अपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने कोई और होते हैं। और ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफी अच्छे लगते हैं, बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, और पीठ पीछे ये आपकी ही बुराई करते हैं, जो कि 100% सच्ची बात है। और उसको जब भी मौका मिलता है तो वह हाथ से कभी जाने नहीं देते। दोस्तों, ये लोग आपके मुंह पर तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, आपकी तारीफ करते हैं, परंतु एक बात को मत भूलिएगा कि जब भी कमरे में अपने परिवार के साथ होती है, जो उनके बीवी बच्ची होती है, तब वह आपकी बुराई जरूर करते हैं। ऐसी आग उगलने के
जिसे आप आसानी से सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास भी उन्हीं पर करते हैं, बल्कि आपके जो मन है उन्होंने आपको संकेत दिया है। यूं कहे कि बता भी दिया है कि लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन आप अपने अंदर मन की बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, जो हमारे मन कहता है वह सामने वाले व्यक्ति के अंदर के मन की बात को समझकर ही आपको कहता है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर देते हैं और आप यूं सोचते हैं कि आखिर हमारे बारे में इतना बुरा क्यों सोचेगा। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि मनुष्य के अंदर की मन की शक्ति होती है, वह बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आपके आसपास में कोई घटना घटने वाली है तो आपके जो मन है वह आपको पहले ही संकेत देते हैं कि आने वाले समय में यह घटना होने वाला है। मन आपको महसूस करता है, क्योंकि दोस्तों, कलयुग में मनुष्य के अंदर ही भगवान होते हैं जो हमारे सोचने की ताकत प्रदान करते हैं और वहीं से हमारे अंदर ताकत आती है। इसलिए कभी कभी आप अपने मन की भी बात मान लिया करें, यानी विश्वास करें, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और होती है। वह लोग आपके सामने भले ही आपकी तारीफ करता है, परंतु पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं और आप उसे आसानी से पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। हम आपको इन सब से बचने के लिए उपाय बताएं। अगर आप इन उपायों को अपने लाइफ में उपयोग कर लोगे तो आपका पूरा भविष्य ही बदल जाएगा। जो आपका गुप्त शत्रु है वह आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे पहले, अगर आप भी अपने ऊपर माता दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे तथा माता रानी जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्त, अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। गुरु जी का भी सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए ही अब जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, लंबे समय से चल रही किसी समस्या से आज आपको निजात मिलेगी और आपकी चतुराई और योग्यता की सराहना होगी। आज आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। इसमें लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह और ऊर्जा भी महसूस होगी तथा दोस्तों, दूसरों की सलाह पर अमल करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कुछ लोग आपके लिए रुकावट तथा अवरोध भी उत्पन्न कर इस समय कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी। व्यवसाय, रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर साबित होगा। बिजनेस में बड़ी डील होने या बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। अपने संपर्क सूत्र मजबूत करें। जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी ना लें। नौकरी में माहौल अच्छा रहेगा तथा घर के बर्थडे दिनों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ वाद विवाद रहेगा। ध्यान रखें कि घर के बातें हैं, बाहर ना निकले तथा दोस्तों, भावनात्मक रूप से कमजोर करने वाली बातों का असर आपकी सेहत पर होगा। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक सेहत में सुधार नहीं होता है तब तक बड़े निर्णय लेने से बचना होगा। और इसी के साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ग्रहों की स्थिति शुभ है। इस समय अपनी गलतियों को सुधारें। लोगों से संबंध सुधरेंगे। अपना समय बर्बाद ना करें, वरना अपने कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। घर के बुजुर्गों की उपेक्षा ना करें। ग्रहों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तथा आज आपको किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करें, आपको अच्छा लाभ हो सकता है। घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन संबंधी शुभ समाचार मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। और हां दोस्तों, शॉपिंग आदि करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखिए। आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी आने से
दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी रह सकती है। युवा लोग बीती नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें तथा वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में ध्यान दें तथा कारोबार में फाइनेंस संबंधी समस्या सुलझे कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कामों में फायदा होने की संभावना है। बहुत की जरूरत है। नौकरी में अधिकारियों के साथ दिक्कत आ सकती है और इसी के साथ आपको हम बता दें कि किसी भी वजह से व्यक्तिगत कामों में समझौता ना करें। इस बात का ध्यान रखना होगा। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है जिससे आपका पक्ष कमजोर होगा। यदि आप हौसला बनाए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। संयम से काम लें तथा आज दिन भर भागा दौड़ी की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्य भी सुचारू रूप से बनते जाएंगे। सिर्फ सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से अपने कार्यों के प्रति व्यस्त रहें। किसी नजदीकी मित्र की कार्य प्रणाली में भी आपका योगदान रहेगा। कोई नया काम भी सीखने को मिलेगा तथा बच्चों का भी उचित मार्गदर्शन रखें तथा अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। अचानक घर में मेहमानों के आगमन से घर की व्यवस्था थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। साथ ही जिम्मेदारियां का तनाव भी आपको थका देगा। और हां, कार्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखें, वरना बाहरी लोगों से परेशानी बढ़ सकती है। फाइनेंस संबंधी काम स्थगित रखें। नौकरी पेशा लोगों को काम के तरीकों में बदलाव लाना चाहिए तथा दोस्तों, किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बन रही है तो दिन शुभ है। यह निवेश आने वाले दिनों में बेहतर फायदा देने वाला रहेगा। मेहमान नवाजी में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में आए लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी रहेगा तथा युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। साथ ही में दोस्तों, बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा। आलस ना करके पूरे मनोयोग से कार्य करें, परिणाम भी बेहतर होंगे। नौकरी में गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें। कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं। इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाए, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी ज्यादा हर्बल चाय बनाकर पी हैं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें तथा इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात। तो दोस्तों, आपको किसी मजाकिया आदमी के साथ बहुत मजे करने का मौका मिलेगा। वह आपके दिल के बहुत करीब भी है और आपको कोई ऐसी ही हमसफर चाहिए। दूसरों की उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसमें वे आदर्श पार्टनर के बारे में बताते हैं। व्यवहारिक और संवेदनशील बने। अगर आपको वास्तविकता कुछ रास नहीं आ रही तो आप इसे सुधारने के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। और हां, कैरियर और धन राशि फल की बात करें तो दोस्तों, आज आप क्षमावान रहेंगे और उन्हें भी माफ करेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। चाहे वह आपके सहकर्मी हो जिन्होंने जलन की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने कोशिश की, या आपका क्रूर मालिक जिसने कभी आपकी बात नहीं सुनी और हमेशा से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं। आपकी वित्तीय स्थिति उच्च रहेगी। हालांकि आपको लाभ के लिए जोखिम उठाने पर देख सकते हैं, पता था। आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आप पिछले फैसलों के लिए खुद से और अपने साथ ही से भी सवाल कर सकते हैं। फिर भी आप उसके प्रति बहुत अच्छे बने रहेंगे और उससे भी बदले में यही उम्मीद रखेंगे। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई न दे रहा हो तो नए विचारों को अपना लेने में कोई बुराई नहीं है तथा आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगे। अपनी भावनाओं के तूफान में बैठकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। और इसी के साथ आपको हम यह भी बता दें कि आपको अपने सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम ढूंढने में उलझन महसूस होगी। तुरंत अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी शहर योग्यता नहीं रही, लेकिन आप अब की बार यह कर पाएंगे। सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने दिल की बात सुननी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना जिसका दिल बड़ा है, और यह पता लगाना कि जो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। तथा दोस्तों, आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। अपने पैसे को संचय करने के लिए आज अपने घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे। वह घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुप सकती है। वह आपसे रूठे इससे ही पहले ही अपनी गलती का एहसास कर ले और उन्हें मना ले। दिन अच्छा है। दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। आप एक बेहतरीन जीवन साथी होने की खोज किसने को शिद्दत से महसूस कर पाएंगे। घर का कोई वरिष्ठ आज आपको कोई ज्ञान की बात बता सकता है। उनकी बातें आपको अच्छी लगेगी और आप उन पर अमल भी करेंगे। और हाँ, आपका तनख्वाह बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव डाल सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच लें। अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जाए। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वह गुस्से में हैं तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आज लंबे वक्त से हटके कई सारे छोटे छोटे लेकिन अहम काम आपने हटाने में कामयाब हो रहे हैं। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनुबंध रुक सकती है। इसलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना ना भूलें। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आज का दिन पारिवारिक सुखों में वृद्धि लेकर आएगा। यदि किसी वजह से कोई चिंता बनी हुई थी तो आज उसका भी निवारण हो जाएगा। युवाओं को अपनी नौकरी से संबंधित किसी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। कोई कीमती उपहार भी मिल सकता है। तथा दोस्तों, ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना जरूरी है। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभाल कर रखें। राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीक रहेगा। कल आपका कामकाज बहुत बढ़िया चलेगा। व्यापार में आपको उन्नति की अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अधिक बेहतर समय रहेगा। आपको आपके व्यापार में सुबह के समय में थोड़ी सी हानि उठानी पड़ सकती है, परंतु शाम के समय में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आपको मुनाफा हो सकता है। कल आपको आपके परिवार की पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। आप अगर सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। आपको सर दर्द, माइग्रेन आदि की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कल आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आप बेवजह के कामों पर भी धन खर्च कर सकते हैं। आप अपने धन को थोड़ा संभल कर खर्च करें, अन्यथा भविष्य में आपको धन संबंधित परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। कल आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिससे मिलकर आपको बहुत अधिक प्रसन्नता मिलेगी तथा आपको आपके मित्र से कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। छात्रों की बात करें तो छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि आप बाहर शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आपको वहां के माहौल में ढलने में थोड़ा समय लग सकता है। संतान के करियर को लेकर आप प्रसन्न रहेंगे तथा जीवन साथी के व्यवहार से भी आपको संतुष्टि रहेगी। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। भावनात्मक विषयों में आपको कुछ सावधान रहना होगा। कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। किसी काम को करने के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है।
जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी पूरी रुचि रहेगी। किसी सरकारी योजना में आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। राशि के जातकों का करियर और कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा। आपके विरोधी आपके प्रभाव को देखकर आज शांत रहेंगे और आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक मामलों में आपको आज जोखिम लेने से बचना चाहिए। बिजनेस के सिलसिले में की गई आपकी यात्रा सफल होगी। काफी समय से आपका अटक रहा काम भी आज पूरा हो सकता है। किसी से उपहार का लेन देन होना भी आज संभव है। सेहत और चिकित्सा पर खर्च का भी योग बना हुआ है। राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम और पारिवारिक जीवन के मामले में उत्साहवर्धक रहेगा। आप अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। बड़े भी की मदद से आपका कुछ जरूरी काम आज पूरा हो सकता है। किसी पार्टी या समारोह में भाग लेने का भी आपको मौका मिलेगा। अनुकूल ग्रह स्थिति है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। आज पैतृक संपत्ति अथवा वसीयत से जुड़े मामले हल हो सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत रहें। घर में कोई धार्मिक आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेंगी। किसी निकट संबंधी का कठोर व्यवहार आपको व्यथित कर सकता है। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही उचित है। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखना जरूरी है। कारोबार में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाएं। स्टाफ और कर्मचारियों के भरोसे रहना नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें। इस समय किसी प्रकार की इंक्वायरी अथवा पेनल्टी लगने की स्थिति भी बन रही है। घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। सावधान रहें। प्रेम प्रसंग मानहानि का कारण भी बन सकते हैं। काम की अधिकता की वजह से तनाव और गुस्सा हावी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। शारीरिक व्यायाम और वजन घटाने की कोशिशें आपके रूप रंग को निखारने में फायदेमंद साबित होंगी। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। कामकाज के मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। राशि के जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपका व्यापार ठीक चलेगा। आप अपने व्यापार में कोई नया कार्य खोल सकते हैं, जिसमें आपको आर्थिक लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर पर थोड़ी निगरानी रखें, अन्यथा वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और आपके पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इसीलिए आप हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपके ऑफिस में दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ेगा। आपके अधिकारियों से आपको किसी बात की डांट लग सकती है। आपके विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी नौकरी में बदलाव के संयोग बना रहे हैं। आप अपनी नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं। आपको अधिक वेतन की नौकरी प्राप्त हो सकती है। शाम के समय कल आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां पर आपके बच्चे बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे। कल आप किसी भी प्रकार के फालतू के झगड़े में ना पड़े, अन्यथा उसका सारा दोष आपके ऊपर ही आ सकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहें। कल आपके मन में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बहुत अधिक श्रद्धा भाव रहेगा। आप अपने घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने विशेष अतिथियों को निमंत्रित कर सकते हैं। कल आपके घर पर आपके किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है। आपका बहुत सारा समय उनकी आओ भगत में बीतेगा।
यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। आपका धन व्यर्थ के कामों पर भी खर्च हो सकता है। अपने हाथ को रोक कर चले, जहां अधिक जरूरत है वहां पर ही अपने धन को खर्च करें, अन्यथा भविष्य में आपको आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। कल आप अपने धन का निवेश किसी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं। कल आप कोई घर, मकान, दुकान इत्यादि खरीद सकते हैं। कल आपको आपके परिवार का हर क्षेत्र में साथ मिलेगा, जिससे आप अपनी हर परेशानी से बाहर निकल आएंगे। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत पहले से थोड़ी बेहतर रहेगी, परंतु आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खाने में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आपके घर में कल कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें आप अपने विशेष अतिथियों को आमंत्रित कर सकते हैं। कल पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपके जीवन साथी को आपकी बात बुरी लग सकती है। आप बाहर का खाना खाने से परहेज रखें, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। पेट संबंधी समस्या से भी आप परेशान हो सकते हैं। छात्रों की बात करें तो छात्रों को अपने शैक्षिक कार्यों में मेहनत करने से सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके परिवार में बहुत अधिक प्रसन्नता रहेगी। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें आपका मन लगेगा। आप अपने ही प्रोफेशनल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपके करियर को बनने में भविष्य में आपकी बहुत अधिक सहायता मिलेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आप थोड़ा सा भी डरेंगे नहीं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको आपके अफसरों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने अफसरों के सहयोग से अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे, जिससे आपके बड़े अफसर आपसे बहुत अधिक खुश रहेंगे और खुश होकर वे आपके वेतन में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कल आपको आपके दरबार में तरक्की का रास्ता मिल सकता है। यदि आप अपना कोई पैतृक व्यापार चलाते हैं तो उसमें आपको अपने बुजुर्गों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। आप कोई भी कार्य अपने बुजुर्गों की सलाह के बिना ना करें, अन्यथा आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। आपको अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। कुछ कानूनी दाव पेच से भी गुजरना पड़ सकता है। कल आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे तथा किसी रेस्टोरेंट इत्यादि में भी आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं। कल आप अपना धन का निवेश किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में कर सकते हैं। आपके लिए उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका मन आपकी संतान की ओर से बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा तथा आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। आज की सेहत। आज जातकों को जोखिम वाले काम से बचना चाहिए। वाहन भी आपको सावधानी से चलना चाहिए। जिन लोगों को बवासीर की समस्या है उन्हें परहेज में लापरवाही से बचना चाहिए। आज का उपाय। राशि के जातकों को उपाय के तौर गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए।